आजकल हम सभी किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। इसी तरह एक लड़की है जो बचपन से बहुत सारी परेशानियों से गुजरती आ रही है। लगभग 90% लोगों की बचपना तो बहुत अच्छे से गुजरता है, लेकिन 10% लोगों की बचपना बहुत कठिन होता है। उन्हीं में से एक लड़की है तान्या, जिसकी बचपना भी कोई आसान नहीं था। तान्या मुंबई शहर की उन गलियों की रहने वाली है जहाँ पर जिंदगी गुजारा करना कोई आसान नहीं होता। उसकी मम्मी एक सेक्स वर्कर थी और तान्या के एक ही गलत कदम काफी था उसकी जिंदगी बदतर से बदतर बनाने के लिए। उसकी मम्मी सेक्स वर्कर थी और तान्या उसकी बेटी थी। इसका मतलब ये नहीं तान्या भी गलत है, लेकिन तान्या बचपन से हजारों ताने सुनते आ रही थी कि तू भी यही करेगी, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन तान्या आज सोशल वर्कर के रूप में हम सभी के साथ है। जब तान्या छोटी थी तो उसे नहीं पता थी कि उसकी माँ क्या काम करती है, लेकिन हर रोज शाम को मेकअप करती और एक सुंदर सी साड़ी पहनती, शाम को घर से जाती और रात को घर लेट आती। तान्या को यह बात उसकी मन में बहुत सारी सवाल खड़ा करती, लेकिन डर के कारण तान्या अपने मम्मी से यह बात कभी भी पूछ नहीं पाई। जब वो जाती थी तो तान्या ही अपनी मम्मी की साड़ी के पिन लगाती थी और जब रात को घर आती थी तो तान्या ही पिन निकालती थी। तान्या हमेशा जहाँ पर पिन लगाती थी वो घर आने के बाद वो पिन कहीं और लगी रहती थी। तान्या के मन में हमेशा सवाल उठती रहती थी कि आखिर उसकी मम्मी कहाँ जाती है और क्या काम करती है। तान्या डर के कारण अपने मम्मी से कभी पूछ ही नहीं पाई और इसी तरह उसकी पूरी बचपना गुजर गई। तान्या जब थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी छोटी बहन के साथ अपने स्टेप फादर के घर में रहने लगी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है और बहुत ज्यादा खुशी आने वाली है। फिर जिंदगी तो बदली, लेकिन जब तान्या सोती थी तो उसके स्टेप फादर उसके प्राइवेट पार्ट पर उंगली करते थे। डर के कारण तान्या कभी भी किसी से कुछ नहीं बोली। तान्या जिस जगह पर रहती थी वहाँ पर सिखाया जाता था कि किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो ये बात कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तान्या अपनी माँ को कभी भी यह बात नहीं बताई, क्योंकि तान्या को लगती थी कि यह बात उसकी माँ कभी नहीं समझेगी। और तान्या के स्टेप फादर यह सब चीज बहुत समय तक करता रहा। जब तान्या 13 साल की हुई तो उसे बहुत कुछ समझ आने लगी कि सेक्स अब्यूज क्या होता है। फिर तान्या को एहसास हुआ कि यह सब चीजें तो उसके साथ बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। उसी समय उसकी मम्मी घर छोड़कर चली गई। तान्या सोचती थी कि वो भी अपनी मम्मी की तरह जिंदगी जी रही है, बस फर्क इतना है कि वो सेक्सुअल वर्कर नहीं है। जब तान्या स्कूल से आती थी तो उसके स्टेप फादर उसी घर में सेक्स अब्यूज करने के लिए मिलते थे। तान्या अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें तोड़ चुकी थी। फिर याद आया उसके घर के सामने एक पुलिस स्टेशन है। तान्या वहाँ पर जाकर शिकायत करना चाहती थी ताकि कुछ मदद मिल सके। तान्या 2 बार पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई, लेकिन उसे दोनों बार ये कहते हुए घर भेज दिया कि तुम अभी छोटी हो, हम तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिख सकते। घर जाने के बाद उसके स्टेप फादर तान्या को बहुत मारा। वो छोटी सी लड़की जीने की सारी उम्मीदें तोड़ चुकी थी। 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन बच गई। वो कहती है ना, अगर काटनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जिंदगी जीनी है तो सिर्फ आगे देखो। तान्या की जीने की सिर्फ 3 वजह थी। पहला, वो लोग जो कहते थे तुम्हारी मम्मी सेक्स वर्कर है और तुम भी वही करोगी, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगी। उन लोगों को दिखाना था कि तान्या किसी से कम नहीं है। दूसरा, वो सारी जिंदगी अपनी छोटी बहन को देना चाहती थी जो तान्या अपनी जिंदगी में नहीं कर पाई। और तीसरा, अपने सपनों को जीना चाहती थी। एक दिन तान्या अपने मन में सोच लिया कि अब उसे उस घर में नहीं रहना है जहाँ पर उसके स्टेप फादर थे। तान्या को बहुत अच्छे से पता था कि 9वीं पास करके कोई जॉब मिलने वाला नहीं है। अपनी बहन को लेकर उस घर से चली गई। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।